राम जय जय राम। उपस्थित दिव्य सज्जनों, विशेष स्वागत करना चाहेंगे आप इस सभी का, और विशेष स्वागत करना चाहेंगे इंडियन हाई कमीशन से हमारे समक्ष में जो मेहमानगण आए हुए हैं, आप सभी का भी स्वागत है। और विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे इस कार्यकर्ता समिति को, जिन्होंने इतना अच्छा एक जो कार्य यहाँ पर इस भवन तले रखा कि जो रामचरित्र मानस का जो पाठ है, इसे श्रवण करने का हमें एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। दिव्य सज्जनों, उत्तरकांड की पावन कथा और ये जो रामचरित्र मानस की कथा हम यहाँ पर हर सप्ताह अपने अपने मंडलियों में पढ़ते हैं। विशेष पूजा के योग्य हमारे पूर्वज है, जब गिरमिट काल में वो यहाँ पर भारतवर्ष वो भूमि है जहाँ पर भगवान ने अवतार धारण करके और अनेकों लीलाएं किए और हम मानव जाति के लिए कल्याण का मार्ग स्थापित किया। और इस रामचरितमानस की भी जो रचना है ये उसी भारतवर्ष में हुई, और हमारे जो पूर्वज है वो भी धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने इस पावन ग्रंथ को और अपने साथ में लेकर के यहाँ हमारे इस रमणीक द्वीप, इस फिजी द्वीप में लेकर के आए, और उसी का पाठ हम हरदम करते हैं। तो दिव्य सज्जनों, ऐसे अवसर पर हम धन्यवाद देते हैं उस भारतवर्ष को और हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने हमारे लिए एक मार्ग है ये यहाँ पर लाया है। तो प्रेम से बोलो भारतवर्ष की। दिव्य सज्जनों, दोहा के मुताबिक से देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताए, काल नहीं कर्म ही ईश्वरा। मिथ्या दोष लगाए तो क्या होता है दिव्य सज्जनों, हम अपने कर्म को करते हैं, पर जब कार्य बिगड़ जाता है तो क्या कहते हैं, भैया यही भगवान के मर्जी रहा, भगवान जो चीज मांगत रहा वही चीज कर दी। समय का प्रभाव है, लोग कहेंगे अरे समय का प्रभाव है, उल्टा चक्र चल गए, भलाई करा भलाई के बदले बुराई हुई गए। कहते हैं लोग ये कहते हैं कि सब कुछ प्रारब्ध की गति से लाचार है, हम प्रारब्ध की गति से लाचार है। तो जो कुछ भी होता है इस संसार में, जो कुछ भी होता है वो हमारे अपने कर्मों का प्रभाव होता है, अपने कर्मों का फल होता है। परंतु जब काम बिगड़ जाता है तो हम घूम करके और भगवान को दोषी ठहरा देते हैं कि जो कुछ हुआ ये भगवान के कारण से हो गया है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। ये तनु कर फल विषय भाई, स्वर्ग काल दुख लाई। नरतन भाई विषय मान रे, पलक सुधार घट रे। ताहे
जागवे पर समानी कोई। कबाहू करे करुणा नार दे देत एत बेनो हे दराए। नरतन भगवान कहावे रो तन मुख मरुदया रो कहावे रो करुणाधार सतगुरु देवनावा दुर्लभ काज सुर हरि पावा। और दिव्य सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस शरीर को पाने का मकसद स्वर्ग नहीं है। इस जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, इस शरीर को पाने का मकसद ये नहीं है कि हमें अंत में स्वर्ग मिले, क्योंकि स्वर्ग भी अंत में दुखदाई ही है। कुछ दिन जा कर के वहाँ पर सुख भोग करके फिर लौट कर इसी 84 लाख योनि में आकर के और भ्रमना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। तो ये जो नर तन है, ये इस मनुष्य का शरीर पा करके, और जो लोग विषयों में मन लगाते हैं, जो लोग विषयों में मन लगाते हैं, उन्हें ऐसे कहा गया है कि वो मूर्ख हैं और अमृत दे करके और विष ग्रहण करते हैं। अमृत मिला है परंतु उसे छोड़ देते हैं, जहर पे दौड़ते हैं। उसे कोई कभी अच्छा नहीं कहेगा जो परसमणि को त्याग करके और चौटली लेते हैं। अब मोती मिलता है, मोती मिल रहा है, उसे छोड़ दो, दौड़ करके पत्थर उठा लो तो कोई फायदे की बात नहीं है। तो ये जो रामचरितमानस है ये पारसमणि है और हमें इसी की शरण में आना है। यही मार्ग पर, क्योंकि इसी रामचरितमानस के अंतर्गत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोही। तो कलयुग का, सतयुग में मार्ग था सत्य का। जो लोग सत्य पे थे, सदैव सत्य पर चलते थे, उन्हें भगवान दर्शन देते थे, भगवान उनका कल्याण करते थे। फिर त्रेता द्वापर आदि में जप तप ये सब साधन थे, भगवान को पाने के लिए ये सब साधन थे। परंतु कलयुग के लिए इतना सरल कर दिया, सिर्फ रामचरितमानस का, भगवान रामचंद्र जी के महिमा का गान करते रहो और सहज ही भाव से पार चले जाओगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने पूर्ववासियों से बतलाते हैं कि ये जीव सदा माया की प्रेरणा से फिरता है। हम बैठे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु हम क्या सोच रहे हैं, कल सवेरे हमें इतने बजे उठ करके ये कार्य करना है। बैठे यहाँ पर बैठे हैं, परंतु मन दौड़ रहा है, मन भाग रहा है कि हमें कल क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है। मन स्थिर नहीं रहता है। और वही बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बतलाते हैं कि जीव सदा माया की प्रेरणा से फिरता है। काल कर्म स्वभाव के गुण इसको घेरे रहते हैं। ये जो 5 शत्रु है ये सदैव घेरे हुए हैं। और फिर भी कभी दया करके इस प्राणी को परमेश्वर मनुष्य का शरीर देते हैं, कारण कि वे बिना कारण ही इसने करते हैं। एक जीव जब मनुष्य का शरीर पा जाता है, गर्भ अवस्था में भगवान से बतलाता है कि भगवान इस पृथ्वी पर मुझे जन्म लेने दो, सदैव आपकी भक्ति करेंगे। जैसे जैसे बड़ा होता है भगवान के बारे में भूल जाता है
और फिर विषयों में मन लगा करके और फिरता रहता है। अंत में क्या होता है, जब ऐसी कोई नीच योनि मिल जाती है उसमें भटकता है, 84 लाख योनि में भटकता फिरता है, और फिर अचानक ही भगवान उन्हें मनुष्य का शरीर दे देते। क्यों देते हैं? कोई जीव है, अब कोई जीव के विषय में तो हम नहीं जानते कि वो भक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है, परंतु वो जीव, वो आत्मा उस जीव में फिरता है, फिर अचानक भगवान उस जीव को मनुष्य का शरीर दे देते हैं। क्यों देते हैं? कोई कारण ही नहीं है, इसका कोई कारण ही नहीं है। भगवान अपनी बनाई हुई सृष्टि पर अचानक ही बिना कारण ही दया करते हैं। ये मनुष्य का जो शरीर है, ये संसार सागर को बेड़ा है, और इस बेड़े को पार लगाने के लिए मेरे अनुग्रह अनुकूल पवन, अर्थात अनुकूल पवन से जहाज चलता है। जिस तरह से जहाज पवन के झोंके के साथ में चलता है, ये शरीर जब तक सद्गुरु नहीं मिला तब तक बेड़ा है, और जब सद्गुरु मिल गया तो कर्णधार अर्थात मांझी मिल गया, तो ये शरीर पार उतरने के योग्य दृढ़ नाव हो जाता है, जिससे उनके प्राप्ति करने से दुर्लभ साज की प्राप्ति होती है गुरु की कृपा से। और ये मनुष्य का जो शरीर है इस भव के सागर से पार होने के योग्य बन जाता है। देवियों सज्जनों, चलते हैं दोहे में देखेंगे। जो न तरे भव सागरा, जो न तरे भव सागरा, नर समाज रस पाए। तो कृतनिंदक मंद मरे, तो कृतनिंदक मंद मरे, आत्म हर जाए। आत्म हर जाए, पर रामचंद्र जी गए। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने प्रजा से बतलाते हैं कि जो न तरा भव सागरा, नर समाज यश पाई, सोई कृत निंदक मंद मती, आत्म हन गति जाई। यानी कि इस मनुष्य के शरीर को पा करके, और जो मनुष्य इस संसार सागर से पार ना हो सका, वो आत्मघातक की तरह है, जो अपने आप को हानि पहुंचा सके, जो अपने आप को क्षति पहुंचा सके, ऐसे तुलना किया गया है जो इस संसार सागर से पार होने योग्य नहीं बन सका। और कृतनिंदक कहने का भाव यह है कि आत्मा के विरुद्ध कर्म करते हैं और उसे नरक में डालने के कर्म करने वाले को आत्मघाती कहते हैं। चलते हैं चौपाई में देखेंगे। जो परलोक यहाँ सुख जाओ, मन सम बचा हृदय जलाओ। गम सुख दया हमारे भाई, हाथ मोर पुराण जाए।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बतलाते हैं कि जो परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन श्रवण कर दृढ़ता धारण करो। भाइयों, जो कुछ मैंने कहा वो सुलभ और सुखदायक मार्ग है। मेरी भक्ति करनी ही श्रेष्ठ है। ये पुराण और वेदों में गाया है। और देवियों सज्जनों, जब रावण और से शूर्पणखा जा कर के बतलाती है कि खर और दूषण का वध हो गया है और दो मनुष्य थे जिन्होंने खर और दूषण का वध कर दिया है, तो रावण मन में सोचता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते हैं जिन्होंने खर और दूषण को वध किया है, क्योंकि खर और दूषण मेरे समान बलवान थे। और फिर रावण क्या कहता है, अपने मन में क्या सोचता है कि अगर ये नर नहीं नारायण है तब भी मैं जा कर के इनसे ज़बरदस्ती का वैर करूँगा, क्योंकि इनके शरण में अगर मैं जो चला गया तो शायद सिर्फ मेरा ही कल्याण होगा। इन भगवान है अगर और उनके शरण में मैं चला गया तो सिर्फ मेरा कल्याण होगा और मुझे तो श्राप है। मैं इनसे जब तक वैर नहीं करूँगा, इनकी भक्ति करना तो मेरे बस की बात नहीं है। भगवान की भक्ति करना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं तो तामसी हूँ। और इसी कारण से अगर जो मैं इनसे वैर करता हूँ तो मैं खुद तो तरूँगा ही और अपने परिवार को भी अपने साथ लेकर के तार दूंगा। और अंत में क्या हुआ, जब रावण रण में जब परास्त हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी से क्या करता है, फिर भी दृढ़ता दिखलाता है, फिर भी बैर ही दिखलाता है कि, और ये बतलाता है कि आप रण में जीते कैसे, आप रण में जीते कैसे। आप रण में इस कारण जीत गए क्योंकि आपका जो भाई था वो आपके साथ खड़ा था और मेरा जो भाई था वो मेरे विरुद्ध खड़ा था। तो इसी कारण से मैं रण में हार गया और आप रण में जीत गए। और किसी कवि ने सच ही कहा है कि जंगल में लकड़ियों के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे किसी लकड़ी का हिस्सा ना होता। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बतलाते हैं कि ज्ञान अगम है, अनेक प्रतिहु यानी कि विघ्न है, साधन कठिन है, मन का कोई अवलंब नहीं है, कोई अनेक कष्ट से इस मार्ग को पाते हैं, परंतु भक्ति रहित होने से वो मुझे प्यारे नहीं हैं। चलते हैं देवियों सज्जनों, आगे चौपाई में देखेंगे कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाए, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाए, बिनु सत्संग न पाए जाने,
फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बतलाते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है, किसी के बल पे नहीं है, वो अपने आप में है, सब सुख के खान है, बिना सत्संगति के प्राणी नहीं पाते हैं। जब तक पूर्व जन्म अनेक पुण्य सहायक नहीं होते तब तक संतों का दर्शन नहीं होता और बिना सत्संगति के संसार का आवागमन नहीं छूटता है। सबसे उत्तम पुण्य एक ही है, ऐसे जगत में दूसरा नहीं है कि आदर से मन वचन कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करनी। और इसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता शबरी के आश्रम में गए थे तो इसी तरह से माता शबरी से भी भगवान ने बतलाया था कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। तो पहला भक्ति संतन के संग है और संतों का जो संगत है ये बड़े भाग्य से मिलता है और उसके ऊपर देवता मुनि प्रसन्न रहते हैं जो कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है। छोटी से मैं कीर्तन कर रहा हूँ, सभी कोई प्रयास करेंगे साथ देने के। नाम सेवा का प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम। नाम सेवा का प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम। नाम सेवा का प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम। नाम शिवा का प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम। नमो नमो नमः शिवाय, नमो नमो नमः शिवाय, नमो नमो नमः शिवाय, नमो नमो नमः शिवाय। प्रेम से बोलो प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम। नाम शिवा का प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम। नाम शिवा का प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम। नाम शिवा का प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम। ब्रह्मा जपे और विष्णु जपते हैं, ब्रह्मा जपे और विष्णु जपते हैं, ब्रह्मा जपे और विष्णु जपते हैं, ब्रह्मा जपे और विष्णु जपते हैं। मिलकर बोलो प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम। नाम शिवा का प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम। नाम शिवा का प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम। नाम शिवा का प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम। नाम शिवा का प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की।